Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 maths, class 9 maths quadrilateral part 2. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा थ्योरम्स वगैरह कंप्लीट किया था. If you do not remember, you can see part 1 in this link. ठीक है, तो थ्योरम्स के साथ एग्जांपल 1 भी किया था हम लोगों ने. So today we are going to complete the examples and as much as possible जितना हो सके एक्सरसाइज का भी थोड़ा बहुत कर लेंगे. ठीक है, सो देखो क्या है थ्योरम 2 में एग्जांपल 2 में कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, तो पहले तो हमको क्या बनाना है, एक रोम्बस बनाना है. वी हैव टू मेक अ रोम्बस. ठीक है, रोम्बस का खासियत क्या है कि डायगोनल्स साइड्स इक्वल होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ईच अदर. ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर. तो तुमको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. ए बी सी डी अगर ये रोम्बस है और बी डी और ए सी आर द टू डायगोनल्स, तुमको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री है या फिर कोई भी एंगल 90 डिग्री, तभी प्रूफ होगा कि वो परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो दोनों इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ओ में. तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में तो लिखेंगे लेट ABCD be a rhombus in which क्या गिवन है, AC and BD intersect, AC and BD intersect और bisect लिख दो क्योंकि इक्वल हिस्सों में बांटता है. तो bisect each other at O. ठीक है, तो ये तो हमने पता है. अभी टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ कि परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मतलब AC इज परपेंडिकुलर टू BD प्रूफ करना है. ठीक है, कोई भी एंगल 90 प्रूफ कर तो हो जाएगा तुम्हारा काम. नाउ कंस्ट्रक्शन तो नीचे है, तो डायरेक्ट प्रूफ में आओ. प्रूफ में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर ट्रायंगल लेते हो, इन ट्रायंगल AOB एंड AOD. ठीक है, देखो हमारा काम है कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना, राइट. तो उसके लिए हम लोग कोई भी दो एंगल को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं. ठीक है, तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD. ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में AB इक्वल टू AD. ठीक है, तो AB इक्वल टू AD अगर होता है, वो क्या है, सिंस ABCD इज अ रोम्बस, इसीलिए क्या होगा, दो साइड इक्वल होगा, AB इक्वल टू AD होगा. अच्छा, अभी और क्या हो सकता है, AO इक्वल्स टू AO होगा, कॉमन है. AO इक्वल्स टू AO होगा, कॉमन. ठीक है, और क्या होगा, BO इक्वल्स टू OD होगा. क्यों BO इक्वल्स टू OD क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है ईच अदर को. क्या लिखोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, हो गया. तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle AOD. किससे होगा प्रूफ, साइड से. ठीक है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय CPCT. तो लिखो बाय CPCT कौन सा दो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD. ठीक है, दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा. अभी देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये दोनों एंगल का सान कितना होगा, 180 डिग्री. लिखो एंगल AOB प्लस एंगल AOD दोनों मिला के कितना होगा, 180 डिग्री. क्यों, सिंस BOD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो AOB और AOD तो सेम है ना, कोई भी एक को रिप्लेस कर दो. AOB प्लस AOB मतलब
AOD के जगह AOB बिठाया, AOD के जगह AOB बिठाया, तो इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। सो 2 टाइम्स एंगल AOB इक्वल्स टू क्या है 180, तो एंगल AOB इज योर 180 by 2 that makes it 90, राइट। तो एंगल AOB अगर 90 है, ये एंगल अगर 90 है, तो ऑब्वियसली साइड वाला भी कितना होगा, दोनों ही 90 होगा। तो 90 हो गया मतलब क्या है, AC is perpendicular to BD, so therefore AC is perpendicular to BD, proved हो गया, hence proved। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल सा सामान, ठीक है। एंड कीप रिमेंबर दिस एज अ प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है। डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है, और परपेंडिकुलर भी होता है। किसमें होता है, रोम्बस में, रिमेंबर, ओके। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल 3। देखो हमेशा अगर एग्जांपल क्वेश्चंस में डायग्राम मेंशन नहीं किया है, मतलब रेफर टू फिगर दिस ऐसा मेंशन नहीं किया है, सो ट्राई टू ड्रॉ द ओन फिगर, आई मीन द फिगर बाय योरसेल्फ ओनली, ठीक है। ABC is an isosceles triangle, तो बना लेते हैं पहले। ABC एक isosceles triangle है, ठीक है। ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। isosceles triangle मतलब दो साइड इक्वल हो गई, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। AD bisects exterior angle PAC, तो PAC होने से एक्सटीरियर एंगल कौन सा वाला होगा, ये ट्रायंगल को अगर मैं इस साइड में एक्सटेंड करता हूँ, P बना देता हूँ अगर इसको, तो PAC ये हो गया तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो AD एक्सटीरियर एंगल PAC को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब ये दोनों इक्वल हिस्सों में बांटता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है। एंड CD पैरेलल टू AB, मतलब ऑब्वियसली AD अगर ये है, ये CD दिस इज पैरेलल टू दिस, ये भी तुमको पता है, इट इज गिवन, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू शो, देयर आर 2 क्वेश्चंस यू नीड टू शो, ठीक है। तो पहले तो गिवन वाला पार्ट में ABC से लेके टिल CD पैरेलल AB तक लिख लेना गिवन पार्ट में, फिर आएगा टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, पहला कि एंगल जो दिया है BAC इक्वल टू BCA, BAC इक्वल टू BCA, ठीक है। एंड नंबर 2 इज व्हाट, ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram, ठीक है। ये दोनों चीज तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन तो शायद यहाँ पे नहीं चाहिए, तो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या चीज तुमको पता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, कि ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो हम लोगों को प्रॉपर्टी मिला है, तो दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो पहले लिख लेते हैं कि here AB is equal to AC, राइट। तो AB अगर AC का समान होता है तो कौन सा दो एंगल इक्वल होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, सो देयरफॉर एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा बोली तो कहावत है ना, है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये है तुम्हारा पहला वाला। और एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है तुमको, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑपोजिट एंगल होता है। मैंने कराया था प्रूफ लास्ट चैप्टर या उसके पहले वाला चैप्टर में, एक थ्योरम था, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, वही इसमें लगाएंगे। तो इस ट्रायंगल के लिए ये जो हम लोगों को ट्रायंगल बनाया, इसके लिए ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ दिस टू, मतलब एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा, वो PAC वाला होगा। देखो एंगल PAC इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ठीक है। PAC इक्वल टू ABC प्लस ACB हो गया। अभी देखो हम लोगों को प्रूफ में क्या चाहिए, BCA चाहिए,
और DAC चाहिए, BAC और BCA, मतलब ये वाला एंगल चाहिए, इसका काम है, इसका कोई काम नहीं है। तो रिप्लेस इट, BCA इसको ही रखते हैं और ABC को आई कैन रिप्लेस विथ ACB, तो ACB प्लस ACB, राइट, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है। इक्वेशन 1 देके लिख दो फ्रॉम 1, ओके। अभी लिख सकते हैं 2 टाइम्स एंगल ACB, ठीक है। और ये कहां से आया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। PAC इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB, हो गया ना। अच्छा, अभी आते हैं, ये जो PAC है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, दिस टुकड़ा प्लस दिस टुकड़ा, क्योंकि ये PAC ये पूरा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल मतलब क्या है, इन दोनों छोटा छोटा एंगल का सम होगा, मतलब एंगल यहाँ पे लिखो नाउ बोल के, एंगल PAC इक्वल्स टू एंगल एंगल PAD प्लस एंगल BAC, राइट। तो देखो हम लोगों को चाहिए क्या, DAC ही चाहिए, तो DAC एज इट इज रखो। अभी ये दोनों भी इक्वल है कि नहीं, बाइसेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली दे आर इक्वल। तो PAD को इंस्टेड ऑफ PAD व्हाट आई कैन राइट, DAC, तो बन जाएगा DAC प्लस DAC। क्यों हुआ दोनों इक्वल, बिकॉज इट इज गिवन है कि बाइसेक्ट किया है, बोल ही तो दिया ना कि AD एंगल PAC को दोनों इक्वल हिस्सों में बांटा, तो इक्वल हिस्सा है, ये दोनों इक्वल है, मतलब एक को हम लोग और एक के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो वी गेट व्हाट, PAC एंगल PAC इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल DAC, राइट। तो इसको एक काम करो, इक्वेशन 2 दे दो, इसको इक्वेशन 3 दे दो। तो फ्रॉम 2 and 3 क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, PAC दोनों का सेम है, तो व्हाट वी कैन राइट, दिस टू आर इक्वल, मतलब 2 टाइम्स एंगल ACB इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल BAC, राइट। 2 टाइम्स ACB और 2 टाइम्स DAC, ये दोनों क्या है, इक्वल। So if I cancel 2 from both the sides, you will get what, ACB equal to DAC, ठीक है। ACB और DAC दोनों ही क्या है, इक्वल है, ओके। यही तुमको प्रूफ करने दिया था कि DAC इक्वल टू ACB, एक ही बात है, तो पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ्ड। अभी सेकंड वाला बोला कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ करो। तो देखो हमने क्या प्रूफ किया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल ACB ये वाला इक्वल टू DAC, हाँ ACB है क्या, अच्छा ACB तो ये वाला एंगल नहीं है, ACB है ये वाला एंगल, ठीक है। ACB इक्वल टू DAC प्रूफ किया, ये दोनों ग्रीन कलर का एंगल हमने इक्वल प्रूफ किया। तो ध्यान से देखो, अगर ये दोनों लाइन है, ये एक है ऐसा, तो ये कौन सा टाइप का एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होने से alternate interior angles, right? So if the alternate interior angles are equal, then these two lines are also parallel. So क्या लिखोगे, but ये दोनों एंगल ACB and एंगल BAC are alternate interior angles। तो alternate interior angles अगर equal है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AD is parallel to BC, right? AD और BC क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। AD पैरेलल टू BC, तो हम लोगों ने ये पैरेलल बोल दिया कि ये दोनों पैरेलल है, और ऑलरेडी गिवन क्या है, AB और DC दोनों ही पैरेलल है, एंड AB is parallel to CD। तो देखो कोई एक क्वाड्रिलेटरल का ये दोनों साइड पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया ये दोनों पैरेलल है, मतलब क्या है, इट इज अ पैरेललोग्राम।
सो देयरफॉर लिख सकते हैं ये क्या से आया है, ये है गिवन, तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आया? पहले हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड इक्वल है तो इन दोनों एंगल को इक्वल बनाया। फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किया कि अगर एक ट्रायंगल का ये वाला एंगल इन दोनों का साम का समान है तो दैट इज PAC इक्वल टू दिस प्लस दिस। अभी हम लोगों को ये नहीं चाहिए तो वी रिप्लेस दिस, तो दोनों को ही रिप्लेस किया ये एंगल से, तो हम लोग लिख सकते हैं PAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। सिमिलरली सेकंड वाले पार्ट में क्या किया, इसको बाइसेक्ट किया है, मतलब दिस टू पार्ट्स आर इक्वल, बट इन द प्रूफ व्हाट वी रिक्वायर दिस पार्ट, सो इसको भी रिप्लेस कर दिया, दिस वी हैव रिप्लेस्ड विद दिस वन, तो वहां से हमको मिला क्या, ट्वाइस BAC। तो दोनों का वैल्यू क्या है, PAC है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस, तो वही किया, 2 कैंसिल किया, तो हम लोगों को मिल गया कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। अभी ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, तो इसका लाइंस भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ऑलरेडी ये दोनों पैरेलल दे दिया था, तो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इट इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर दिस मच, इट्स अ इंपॉर्टेंट सम, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट सम, एग्जांपल 4। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, ठीक है। क्या बोला देखो, two parallel lines L and M are intersected by a transversal P, ठीक है। L and M दो पैरेलल लाइन है, स्मॉल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, सपोज ये है L, ये है M, they are intersected by a transversal P, ठीक है, स्मॉल p है ये, ठीक है। P show that the quadrilateral formed by the bisector of interior angle is a rectangle। देखो, bisector of interior angle, इंटीरियर एंगल यहाँ पे देखो कौन सा है, मैंने समझाया था, अंदर में जो रहेगा ये चार एंगल, ये चार क्या है, इंटीरियर है। इसका क्या बोला, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, मतलब इसको ये साइड दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा, ये इसका हाफ दो हिस्सों में बांटेगा, इसका हाफ दो हिस्सों में बांटेगा और इसका हाफ दो हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। तो हम लोग को जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है, ये सपोज ABCD नाम दे देते हैं, ABCD, ये तुमको प्रूफ करना है कि दे आर व्हाट, रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल। यू नीड टू प्रूव कि ये दोनों रेक्टेंगल है, ठीक, ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, फर्स्ट वी नीड टू प्रूव कि ये एक वो होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ए रेक्टेंगल दैट इट शुड बी अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और एक एंगल अगर 90 डिग्री प्रूफ कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, ये तो थोड़ा सोचने वाला बात है। अच्छा देखो, L, अच्छा पहले तो गिवन में जो है वो लिखो, हाँ गिवन में जो है लिख लिया, फिर लिखना कि हाँ नहीं चाहिए, टू प्रूफ लिख दो डायरेक्ट। टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है इसको, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अभी आते हैं प्रूफ में, क्योंकि हम लोगों का कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ है नहीं। हम लोगों को पता है कि L इज पैरेलल टू M और P ट्रांसवर्सल, राइट, P ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये जो पूरा एंगल है दैट इज इक्वल टू ये पूरा एंगल, मतलब एंगल, अच्छा इसको नाम देना पड़ेगा, x y z w दे देते हैं, ठीक है। ये लाइन है, पूरा लाइन है L, लेकिन ये दोनों पॉइंट पर हमने x और y ले लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल जो है XBD इज इक्वल्स टू क्या होगा, BBW, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए जो ब्लैक कलर का बनाया। अभी बोथ साइड में अगर हाफ इनटू करो, क्यों होगा वो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अभी बोथ साइड में अगर हाफ मल्टीप्लाई करूं,
हाफ ऑफ एक्स बी डी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ ऑफ बी डब्ल्यू बी डी डब्ल्यू। ठीक है, दोनों में क्या किया, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो एज ए रिजल्ट इसका हाफ, ये जो पूरा है इसका हाफ हम लोग लिख सकते हैं ना, ये वाला एंगल ए बी सी लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों पार्ट इक्वल है ना, बाइसेक्ट किया। अभी थोड़ी देर पहले बोला ये है ए बी इज द बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो अगर दोनों इक्वल है तो एक का हाफ, बड़ा वाला का हाफ, हम लोग ये पार्ट भी ले सकते हैं, ये पार्ट भी ले सकते हैं, बट वी विल टेक दिस वन बिकॉज हम लोगों को वो चाहिए। तो एंगल ए बी डी हो गया, सॉरी ए बी सी तो नहीं होगा, ए बी डी होगा। और हाफ ऑफ बी डी डब्ल्यू, ये पूरा जो है इसका हाफ क्या लेंगे, इस अंदर वाला को ले लेते हैं, मतलब बी डी सी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी डी और बी डी सी। ठीक है, दोनों का अच्छा ये क्या होगा, हाँ ये तो ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने क्या प्रूफ किया कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। अभी देखो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, देखो अभी फिर से ये एक जेड फॉर्म कर रहा है कि नहीं, ये एक जेड फॉर्म कर रहा है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हमने बोल दिया। तो अल्टरनेट एंगल होने से ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सिंस नहीं ऐसे लिखो, बट दे आर अल्टरनेट एंगल्स, बट दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ये अगर ये दोनों अगर अल्टरनेट एंगल है तो कौन सा लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। सो देयरफॉर AB पैरेलल CD लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, AB पैरेलल CD तो प्रूफ किया, ऐसे करके हम लोग AB और BC भी पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं सेम वे में। तो प्रूफ नहीं चाहिए, जस्ट लिखो सिमिलरली क्या लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अगर हम लोगों ने इस साइड को लिया होता तो क्या होता, वो पैरेलल कर सकते, वो नहीं चाहिए, एक दिखाया तो समझ में आ जाएगा। सिमिलरली AB पैरेलल टू BC। तो देखो ये दोनों साइड पैरेलल प्रूफ किया, ये भी पैरेलल होगा। तो दोनों साइड अगर पैरेलल है ऑपोजिट साइड्स, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अच्छा ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो क्या करेंगे, 90 डिग्री प्रूफ करना है ना। अच्छा ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, XY इज अ स्ट्रेट लाइन। सिंस XY इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल, ये जो ग्रीन कलर का एंगल है और ये जो ग्रीन कलर का एंगल है, इन दोनों का साम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ऑब्वियसली, लीनियर पेयर। मतलब XBD प्लस एंगल DBY, ये दोनों ग्रीन कलर का एंगल जो था, ये दोनों का साम क्या है, 180 है। क्यों, बिकॉज लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन और कुछ अगर हाफ मल्टीप्लाई किया बोथ साइड में, तो हाफ XBD प्लस हाफ DBY इक्वल्स टू हाफ 180 डिग्री। सब में हाफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई सेम थिंग ऑन बोथ साइड। तो इसका हाफ, फिर से इसका हाफ को हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब एंगल ABD लिख सकते हैं, प्लस हाफ ऑफ DBY ये पूरा का हाफ, ये छोटा वाला लिख सकते हैं, मतलब BBC लिख सकते हैं। दोनों मिला के हो गया 90 डिग्री 180/2 करने से। अभी ये दोनों एंगल देखो, ABD प्लस DBC, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिला के कौन सा वाला होगा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा मिला के ये पूरा होगा, पूरा एंगल, मतलब एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो पहले हम लोगों ने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ किया, फिर एक एंगल दिखा दिया 90 डिग्री। तो एक पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है, वी कॉल इट एज अ रेक्टेंगल। सो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आएगा तो बहुत इजी। ठीक है, सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को अप्लाई किया 2 बार। ठीक है, और सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल मतलब लाइन वो 180 डिग्री प्रूव किया, तो वैसे करके आ गया वो चीज। क्लियर? नाउ कमिंग टू एग्जांपल 5 आई गेस। या क्या बोला? शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ a parallelogram form a rectangle। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम, एक ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सपोज इसका एंगल कौन सा है? ये 4 एंगल है, ये और ये। ठीक है, 4 एंगल को बाइसेक्ट, जो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसको एक बाइसेक्ट करता है, इसको भी ये बाइसेक्ट करता है, मान लो इसको ये बाइसेक्ट करता है और इसको ये बाइसेक्ट करता है। ये जो बाइसेक्टर मैच होके जो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया ना, उसको तुमको प्रूव करना है कि इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब सपोज इसका नाम दे देते हैं PQRS, ये जो PQRS है वो हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, कोई भी एक एंगल 90 दिखा दो या फिर ऑल एंगल अगर 90 दिखा दो तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ABCD इज अ, अच्छा पहले तो लिखोगे कि लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, is a parallelogram in which ABCD is a parallelogram, ठीक है, in which AS BS CQ और DQ are the angle bisectors of angle A, B, C और D। ठीक है, 4 एंगल का बाइसेक्टर्स है ये। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब क्या है? 2 एंगल इक्वली डिवाइड करता है इसको, 2 एंगल इसको इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, सब में ही होगा। मतलब टू प्रूफ क्या है? टू प्रूफ क्या करना है हमको कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये तुमको प्रूफ करना है। अच्छा, आते हैं प्रूफ में। ठीक है, इन प्रूफ सिंस ABCD is a parallelogram, therefore angle A plus angle D equals to कितना होगा? 180 डिग्री। पैरेललोग्राम का कोई भी एडजेसेंट एंगल ले लो, उन दोनों का सान क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोइंसिडेंट एंगल, कोइंसिडेंट एंगल तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या लिखोगे? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अभी देखो ये क्या करता है? ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। मतलब सिंस लिख सकते हैं कि AS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देयरफॉर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मतलब एंगल BAS प्लस एंगल DAS, सॉरी इक्वल टू DAS होगा। DAS मतलब ये एंगल और DAS मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल A होगा, क्योंकि बड़ा वाला का हाफ है ये दोनों, राइट। सिमिलरली DQ को अगर लेते हो, DQ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा। मतलब एंगल ADQ या फिर ADP ले सकते हैं। ADP इक्वल्स टू एंगल PDC, PDC इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल D होगा, राइट।
अभी अगर हम इन दोनों एंगल को प्लस करते हैं, ये एंगल और ये एंगल DAP प्लस PDA, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, देखो DAP को DAS मतलब DAP भी है, सेम ही चीज, तो DAP को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल A प्लस PDA को हाफ ऑफ एंगल D, ठीक है। अगर हाफ कॉमन लेते हैं तो रहेगा एंगल A प्लस एंगल D, हाफ एंगल A प्लस एंगल D कितना है 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री हो गया, मतलब इन दोनों का सम मिला के कितना हुआ 90 डिग्री, ठीक है। अभी इन ट्रायंगल APD में, ये जो बड़ा ट्रायंगल है APD, इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब DAP प्लस PDA प्लस एंगल APD, ठीक है, तीनों मिला के हो गया 180 डिग्री। तो DAP क्या, DAP प्लस PDA ये दोनों मिलके क्या है 90 डिग्री है, प्लस APB इक्वल्स टू क्या है 180, तो एंगल APD क्या होगा 180 माइनस 90 दैट इज 90, मतलब हम लोगों को मिल गया कि APD कितना है 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयरफॉर एंगल QPS इक्वल्स टू क्या होगा APD होगा इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग इन सबको 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं, दिखाने का जरूरत नहीं है, जस्ट लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल QRS, सेम मेथड में QRS इक्वल टू 90 डिग्री होगा, सिमिलरली PQR भी 90 डिग्री होगा और PSR भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल ही 90 डिग्री है तो उसको बेशक हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रेक्टेंगल, तो देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। और 90 डिग्री एंगल मतलब 90 डिग्री अभी बोल सकते हो सर 90 डिग्री इक्वल होने से स्क्वायर भी हो सकता है, देखो स्क्वायर होने से क्या होगा ऑल साइड्स इक्वल होगा, वो भी तुमको प्रूफ करना है एक्स्ट्रा करके, यहाँ पे इतना तक छोड़ दिया मतलब इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हंस प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आया था। अभी देखो एक थ्योरम है, थ्योरम 8.8, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel। देखो इस थ्योरम का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नहीं आता है एग्जाम में उतना, लेकिन इसके एप्लीकेशन भर के है, ठीक है। मतलब ये थ्योरम को अप्लाई करना बहुत सारा क्वेश्चंस में है, ठीक है, एंड ये बहुत इजी कर देगा तुम्हारा सम, ठीक है। टेक दिस थ्योरम एज योर फ्रेंड, ठीक है, ओके। देखो क्या बोला, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides are equal and parallel। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका ऑपोजिट साइड इफ अ पेयर ऑफ, एक साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल का एक साइड ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल अगर पता है तुमको, देन तुम डायरेक्टली उसको बोल सकते हो कि ये पैरेललोग्राम, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा ही, ठीक है। तो इसको करने के लिए तुमको ये ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ABCD, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम मत लिखना, हमको वो प्रूफ करना है। लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन विच क्या क्या पता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल गिवन है, मतलब क्या है, अगर मैंने उस ऊपर वाले और नीचे वाले को लिया तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB इक्वल टू CD है और AB पैरेलल टू CD है, ठीक है। एक पेयर ऑपोजिट क्या है, इक्वल भी है पैरेलल भी है, ठीक है। अच्छा अभी टू
प्रूव में क्या आएगा? टू प्रूव में हमको क्या प्रूव करना है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो ये एक पैरेललोग्राम होगा। मतलब वी नीड टू प्रूव कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? BD is joint, diagonal BD is joint, diagonal BD is joint, ठीक है। और प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? ये दोनों लाइन पैरेलल है, राइट? और इसका अगर ट्रांसवर्सल ले लिया तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑब्वियसली। क्या लिखेंगे? AB is parallel to CD और BD ट्रांसवर्सल। So therefore कौन सा दो एंगल इक्वल होगा? एंगल ABD is equal to एंगल BDC, ठीक है। ABD is equal to BDC होगा इक्वल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अच्छा अभी एक काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूफ करते हैं। इसको इक्वेशन 1 देके रखो, ठीक है। इन ट्रायंगल, दो ही तो ट्रायंगल है, ABD एंड ट्रायंगल DBC, ठीक है। इसमें से क्या है? ये AB is equal to CD है, AB equal to CD है। क्यों? Because it is given, ठीक है। और ये एंगल इक्वल है, एंगल अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BDC है। कहाँ से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। और क्या है? ये BD इक्वल टू BD, दोनों ट्रायंगल में BD इक्वल टू BD, ये कहाँ है? कॉमन, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं therefore ट्रायंगल ABD is congruent to ट्रायंगल BBC, राइट? तीनों ट्रायंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कहाँ से होगा? साइड एंगल साइड, SS, ठीक है। अभी अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाय CPCT ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा। बाय CPCT हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC होगा कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्योंकि हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ऑलरेडी। लेकिन ये दोनों क्या है? फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, क्योंकि देखो Z कहाँ पे फॉर्म कर रहा है? ये और ये, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो therefore BA is parallel to BC। देखो हम लोगों को पता था कि AB पैरेलल CD है, ये गिवन, और हमने प्रूफ किया कि बाकी दोनों साइड्स भी पैरेलल है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंड AB is parallel to CD, ये था तुम्हारा गिवन। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये दोनों ट्रायंगल मतलब दिस इज अ पैरेलल, therefore ABCD is a parallel, ठीक है। समझ में आया? ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बात ये है कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका कोई भी ऐसा दिया है कि ये साइड पैरेलल है और ये साइड इक्वल भी है, तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ऐसे पैरेललोग्राम होने के लिए क्या दिखाना पड़ता था? ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, तभी होता है पैरेललोग्राम। लेकिन अगर एक पैरेलल है और वही दो इक्वल भी है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। अभी देखो एग्जांपल 6 जो है ना,
वो अभी जो थोड़ी देर पहले थ्योरम किया उसका ही एप्लीकेशन, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो सीखो मेरे से। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बोल दिया है ABCD, ठीक है। सो लेट्स मेक द पैरेललोग्राम ABCD से ABCD एक पैरेललोग्राम, ठीक है। In which P and Q are the midpoints. P and Q are the midpoints of AB and CD. AB का midpoint है P, ये है midpoint, तो ये लग नहीं रहा है, ये थोड़ा साइड में हो रहा है, हाँ ये है इसका midpoint से Q, ठीक है। तो अभी बोला if AQ intersect DP at S, मतलब AQ को ज्वाइन करना पड़ेगा, AQ intersects DP at S, ठीक है, and BQ intersect PC at R, ठीक है। तो तुमको प्रूफ करना है ये चार, तो गिवन वाला पार्ट तो लिख लोगे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? नंबर 1 तीन प्रूफ करना है तुमको, क्या कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। नंबर 2 प्रूफ क्या करना है? DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। नंबर 3 PSQR is a parallelogram, PSQR is a parallelogram, ठीक है। ये तीन तुमको प्रूफ करना है। देखो एकदम सिंपल सा प्रूफ है, कोई हाई फंडा प्रूफ नहीं है। देखो तुमको क्या प्रूफ करना है? APCQ। तो पहले तो देखो APCQ कहाँ से आता है। APCQ ये वाला अलग से मैं बना के दिखाता हूँ। APCQ ये तुमको पैरेललोग्राम प्रूफ करने दिया, राइट। देखो पता तुमको है ये ABCD से पैरेललोग्राम होगा, राइट। So since ABCD is a parallelogram, so therefore ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल भी है, इक्वल भी है। मतलब AB is parallel to CD and AB is equal to AB equal to CD, राइट। ये बड़ा वाला जो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है। अभी हर जगह हाफ ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ AB पैरेलल टू हाफ CD एंड हाफ AB is equal to हाफ CD, ठीक है। वी कैन मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ साइड। अभी हाफ AB का हाफ हम लोग AP ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि P is the midpoint of AB, राइट। तो इसका हाफ हम लोग लिख सकते हैं AP होगा। तो AP पैरेलल टू CD का हाफ हम लोग ये वाला पार्ट लेंगे क्योंकि हमको इसको प्रूफ करना है। तो ये होगा QC, ठीक है। और यहाँ पे सेम होगा एंड AP is equal to QC। तो अभी देखो ये क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड इक्वल भी है। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या किया था? प्रूफ कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होने से एक साइड वो होगा पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ठीक है। अभी इस साइड के लिए भी कर सकते हो DPBQ, इस साइड के लिए भी सेम लिखना, इतना तक तो सेम ही होगा। अभी हाफ ऑफ AB की जगह क्या लिखोगे? अभी इस साइड लिखना हाफ ऑफ AB की जगह PB और हाफ ऑफ DQ की जगह DC की जगह DQ, तो वो भी सेम होगा। ये वाला पार्ट लाइन सिर्फ चेंज होगा। तो बोल सकते हो कि DQ BC, DQ DPBQ ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ठीक है। अच्छा हो गया दोनों प्रूफ। सेकंड वाला कर लेना खुद से। अभी देखो ये अभी तुमको बोला है PQSR, ये वाला एक पैरेललोग्राम प्रूफ करने दिया, ये मिडिल वाला। तो ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये पार्ट और ये पार्ट भी पैरेलल है ना,
since APCQ is a parallelogram, अगर ये एक पैरेललोग्राम है मतलब हम लोग बोल सकते हैं SQ is parallel to PR, SQ is parallel to PR, और ये वाला भी तो पैरेललोग्राम था and DPBQ is a parallelogram, DPBQ is a parallelogram, so therefore ये और ये भी पैरेलल होगा, तो लिखा क्या SP is parallel to QR, ठीक है, ये दोनों पैरेलल होगा। तो अभी देखो ये पैरेललोग्राम से हमने दिखाया ये और ये पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम से दिखाया हमने ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो दोनों जो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ किया उसका फायदा लेके हमने दिखा दिया कि ये पैरेलल टू ये और ये पैरेलल टू ये। सो कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है तो वो होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। पहला दो में ये दोनों प्रूफ करने में हम लोगों ने थ्योरम 8.8 को यूज किया, बाकी ये तो नॉर्मल मेथड से किया, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आया था? ओके, अभी देखो ये एग्जांपल्स तो 8.1 का सारा हो गया पहले का, अभी थी एक्सरसाइज 8.1 का तो थोड़ा सा मुश्किल सम्स है, लेकिन उसमें से भी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये तीनों खुद से ट्राई करना। 10 एंड 11 यू कैन डेफिनेटली डू बिकॉज ये मेथड अप्लाई होगा, थ्योरम 8.8 अप्लाई होगा, वो बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो पहले एग्जांपल्स कराया है वो, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड मी ऑल द सम्स दैट आई हैव डन टुडेस क्लास एंड द प्रीवियस क्लास इफ यू हैवंट सेंड मी, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।